दोस्तों, आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन सिर्फ और सिर्फ 10 बार ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, खुदा की कसम, अगर ये दिन आप लोगों ने जाया कर दिया, अगर 11 ज़ीक़त पीर का दिन आप लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, तो यकीन करें बहुत पछतावा होगा। ये दिन फिर 1 साल के बाद ही आप लोगों को नसीब होगा। आज ही इस दिन के फयूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। आज ही अपने मन चाहा नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लिखवा दें। आज ही इस खास वजीफे को, इस खास अमल को बताए गए तरीके से कर लें। इंशाअल्लाह शाम तक करोड़ों मिलेंगे। आपने आज तक माह ज़ीक़त के महीने के बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से आमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन का एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल लेकर आया हूं जो सिर्फ आधी पौने मिनट का अमल है और जिसे सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ते ही आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की ज़ात आपकी हर हाजात को गैबी खजानों से पूरा फरमाएगी। जो शख्स अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है, जो शख्स अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से और अपनी काविशों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहता है, मुकम्मल खुलासी चाहता है, तो आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन आधे पौने मिनट का वक़्त निकालकर यह वजीफा सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़कर देख लें। अल्लाह वालों, आज हर कोई परेशान है, आज हर कोई मुसीबत में मुब्तिला है, आज हर कोई रुकावट और बंदिशों का शिकार है, हर कोई जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ा हुआ है। लेकिन आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन यह वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने से आपके घर के तमाम मसाइल का भी खात्मा हो जाएगा। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे वो भी पूरा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन सिर्फ 10 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आज रब्बे करीम के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो तवज्जो के साथ इस अमल को आप लोग कर लें। आप चाहे बावजू मुसल्ले पर बैठकर पढ़ लें, आप चाहे चलते फिरते पढ़ लें, आप किसी भी हालत में यह वजीफा पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाजत है। बेहतर तो यह है कि आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को बिल्कुल बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, आपके तमाम तर मामलात सब के सब बेहतर हो जाएंगे। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को पढ़ लें, यानी दूसरा कलमा पढ़ लें। इसको पढ़ने से होगा क्या? आपके ईमान मजबूत होगा, अल्लाह पाक पर भरोसा बढ़ेगा, अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार के फयूज़ बरक़ात लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, कोई सा भी पढ़ लें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर 11 ज़ीक़त पीर के दिन का ये वजीफा पढ़ना है। यह वजीफा सूरह फातिहा का वजीफा है। सूरह फातिहा जिसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जाता है, यह सूरत एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला डायरेक्ट रब को राजी करता है, डायरेक्ट रब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेता है, डायरेक्ट रब्बे करीम से नाता जोड़ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि ए अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। और जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करे, रब की तारीफ, रब की तहलील बयान करे, तो रब का वो पसंदीदा बन जाता है। और जब कोई रब की पसंद में आ जाता है, जब कोई रब का लाडला बन जाता है, फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। फिर आप हाथ उठाकर जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो आज 11 ज़ीक़त पीर के दिन चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ने से मिल जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। आज कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती के लिए पढ़ ले। आज कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। दुनिया जहान के जो मसले मसाइल हैं, कोई आज भिखारी फकीर भी इस खास अमल को पढ़ेगा। सूरतुल फातिहा के हवाले से खास अमल और एक खास वाकया आपके हवाले करूंगा। एक साहबजादे थे जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इतना नवाजा कि उसके घर में हर वक्त रिस्क और दौलत का ढेर लगा रहता था। वो कुर्सी पर टांग रख कर बैठता था। सुबह जाता ऑफिस, 1-2 मिनट के लिए बैठता और घर वापस चला जाता। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते
और उससे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता। वो बंदा इतना शोहरत और दौलत का मालिक था कि वो जो चाहता खरीद लेता, जो चाहता पा लेता, हत्ता कि उसमें तकब्बुर की लहर आ गई। और जब किसी बंदे में तकब्बुर आ जाती है, जिस किसी बंदे में गुरूर आ जाता है, तो समझ लीजिए उसकी तबाही व बर्बादी का सिलसिला शुरू हो चुका। क्योंकि तकब्बुर इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। हत्ता कि उसने बहुत से लोगों की दिल आजारी की, लोग उसके बिहेवियर देखकर बहुत बुरा भी मानते। अल्लाह को ये बात नापसंदीदगी गुजरी। अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हुए और उस बंदे को रातों रात अमीरी से फकीर अता फरमा दिया, यानी फकीर बना दिया। वो बंदा दर बदर की ठोकरों पर आ गया, लोगों के ताने सुनना पड़ गए। जिस घर में रिस्क और दौलत की रेल पहल थी, जो बंदा टांग पर टांग रख कर बैठता था, रब्बे करीम ने ऐसी सजा दी कि वो तबाह और बर्बाद हो गया। हत्ता के लोगों के सामने मांगने पर मजबूर हो गया। जब लोगों की ठोकरों से तंग आ चुका, जब लोगों के तानों से तंग आ चुका, जब कहीं से कोई मदद तक नजर ना आ रही थी, फिर परेशान बैठा अपने घर में सोच रहा है कि मैं इतना मालो दौलत वाला, मुझसे क्या हो गया जो रब्बे करीम ने मेरे से सब रिस्क और दौलत छीन लिया। तब जब तमाम जाली पीरों फकीरों से, तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोगों के सामने हाथ फैलाने के बावजूद जब कामयाबी मुकद्दर ना हुई, जब आजमाइश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जब परेशानियां खत्म ना हो रही थी, फिर आखिरकार घर के खामोश कोने में बावजूद मुसल्ले पर बैठकर रोने लगा और रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। जब बार बार अपने गुनाहों की तौबा करता रहा, रब्बे करीम से रो रो कर मांगता रहा, और उसे एहसास हो गया, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ उसके दिल में खुद ब खुद आ गया कि उसने कहा किसी की दिल आजारी की है, कहा गुरूर तकब्बर किया है, कहा लोगों के सामने हाथ फैलाए, कहा लोगों के साथ हक तलफी की। हत्ता के बात यहां तक पहुंच गई कि 11 ज़िलक़द पीर का दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफा पढ़ने की देर थी। रब्बे करीम ने सामने सच्ची तौबा करने की देर थी। रब्बे करीम ने दोबारा इतना नवाजा कि उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी ना रही। मकसद सिर्फ यह है कि जब कभी आप पर या किसी भी शख्स पर मुश्किल वक्त आता है, आजमाइश आती है, परेशानियां आती हैं, रिस्क की तंगी आती है, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, गुर्बत की तरफ से हैं, जब इंसान की गलती किसी की वजह से पकड़ में आ जाती है, अगर आप इन तमाम गलतियों से निजात चाहते हैं, इन तमाम परेशानियों से निजात चाहते हैं, तमाम मुसीबतों रुकावटों से निजात चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 11 ज़िलक़द पीर के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिएगा। और अगर 10 बार ये वजीफा पढ़ने से रब की जात राजी हो जाए, आपके तमाम मसाइल का खातिमा हो जाए, रब की जात आपके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खातिमा हो जाए, आपकी जिंदगी आसान और कामयाब हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाए कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप में से जो शख्स एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना तो कभी आप लोग किसी की मोहताजगी इख्तियार करें, 11 ज़िलक़द पीर के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर यह सच्चा वजीफा, ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब के साथ सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़कर देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, 11 ज़िलक़द पीर के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, या नमाज तहज्जुद, या ऑफिस में, या दफ्तर पर, दुकान पर, हत्ता के इस अमल को चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक अलग से एक थोड़ा सा वक्त निकालकर, 1-2 मिनट का वक्त निकालकर अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू करते हैं, तो यकीन करें आप लोगों को बहुत फायदा होगा। 11 ज़िलक़द पीर के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। रब्बे करीम बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो 11 ज़िलक़द पीर के दिन ये वजीफा, ये अमल एक बार पढ़कर देखिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, रब की जात गैब से अता फरमाएगी। वक्त की रज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, सबसे पहले आज 11 ज़िलक़द पीर के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। आप लोगों ने इस खास दुआ में जरूर अपना हिस्सा डालना है और जरूर शामिल होना है। इंशाअल्लाह इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है। आप लोग एक बार दुआ में जरूर शामिल हुइएगा। ए मेरे मालिको मौला तू रहमान है,
तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला आज जो शख्स भी तेरे आगे हाथ उठाकर बैठा है, जो बंदा भी तुझसे लौ लगा रहा है, जो बंदा भी मेरे मौला तेरे आगे झोली फंसार के बैठा है, जो मेरी बहन है, जो मेरी बेटी है, दिल में जो हाजत लेकर बैठी है, मेरे मौला सबकी तमाम हाजात जायज हाजत को पूरा फरमा दे। मेरे मौला गैब से असबाब बेहतरीन पैदा फरमा दे। मेरे मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है, हम सब के लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला मरने से पहले अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम खातर हाजात को पूरा फरमा दे। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आइंदा ऐसे मनूस काम करने से हमें अपनी पनाह में रख। मेरे मौला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमा। जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार, साले रोजगार, मेरे मौला हलाल रिज़्क़ उनको अता फरमा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला जो बच्चे अभी अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, मेरे मौला उन सबको फरमा बरदार बना दे। हम सबको हिदायत के सर चश्मे से मेरे मौला नवाज दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार आप लोगों ने लाजमी अपने पूरे नाम के साथ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आप लोग दूसरा कलमा पढ़ेंगे, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर अपने खास मकसद की नियत करेंगे। जो मकसद हो, जो हाजत हो, जो मामलात हो, जिसमें आप लोग अल्लाह पाक की मदद चाहते हैं, जो भी आपका मसला है उसको जहन में रखें। पहले नंबर पे फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने सूरह फातिहा का वजीफा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सिर्फ और सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है, सिर्फ 10 बार पढ़ी जाएगी। जब 10 बार सूरतुल फातिहा को आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से पूरी ये सूरत आप लोग पढ़ लेंगे, यानी बिस्मिल्लाह के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ेंगे तो आप लोगों को फायदा उतना ना होगा, लिहाजा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़े, क्योंकि ये कुरान पाक की इब्तिदाई सूरत है। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा करना है, ये अमल भी बहुत खास है। जो शख्स भी अल्लाह पाक का ये जलाली इसमें आजम जब कोई शख्स पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा देता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, ये ऐसा नाम है, ये ऐसा बावकार नाम है, ये अल्लाह पाक की वो सिफत है जो आपको अरूज अता करती है, आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करती है, आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करती है, आपके लिए बेहतरीन रास्ते उस्तवार करती है। अल्लाह वालों, या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ते ही रब्बे करीम की जात पहाड़ जैसी रुकावटों को भी हटा देगी। आज हमारे रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है, तो हम सबसे पहले जारी पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े नजराने, मोटे मोटे नजराने देते हैं और फिर हम लोग दोबारा मायूस हो जाते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह की जात से लो लगा, सदका करो, खैरात करो, ये तुम्हें अल्लाह पाक से करीब तर करता रहेगा। और अगर ढोंगियों के चक्कर में लगे रहोगे तो सिवाय खाक के कुछ हाथ नहीं आएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, इन 3 नामों को पढ़ना है। या रहमानु, या रहीमु, या गनियो। या रहमानु, या रहीमु, या गनियो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे नाम हैं कि जो शख्स भी इस सिफत से अल्लाह पाक को पुकारेगा, अल्लाह पाक उसके लिए लाजमी हाजिर होंगे, उसकी तमाम हाजात पूरी की जाएंगी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है, जो तरीकेकार मैंने आप लोगों को अभी बताए, आपने उस तरीके से पढ़ना है। या रहमानु, या रहीमु, या गनियो, इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, अपने गुनाहों को जहन में रखते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। छोटा मोटा सदका अल्लाह पाक ने अगर आपको तौफीक अता करी है तो अल्लाह पाक की राह में कोई छोटा मोटा सदका लाजमी कर ले। 10 रुपए का नोट अपने सर पे से घुमा के सदका कर दें, 20 रुपए का नोट, जो आपकी तौफीक है, छोटा मोटा सदका लाजमी करिएगा। इस दिन के बड़े फयूज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह वालों, ये 11 ज़ीक़त पीर का दिन बार बार नहीं आएगा। ये अगर वक्त रुखसत हो गया, और जो मैंने आपको एक वाक़या सुनाया वो इस दिन के अमल का ही था। जो शख्स भी इस दिन के अमल को कर लेता है, यकीन करें अल्लाह पाक को वो राजी कर लेगा। कोशिश करें 5 नमाजों के बाद इस वजीफे को पढ़ दें,
कोशिश यही करें, वरना दिन भर में 3-4 बार तो इस अमल को दोहराइएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों में हमें भी शुमार अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायदातों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।